नमस्ते, दिस इज डॉक्टर ज्योति जोशी, लाइव फ्रॉम जोशी पंचकर्मा क्लिनिक पनवेल। सो आज सबसे पहले है नर्स डे। सो जो नर्सेस होती है, परिचारिका, आयुर्वेदा में 4 चतुष्पाद बताए गए हैं। जो है सबसे पहले जिसमें आता है भीषक मतलब डॉक्टर, उसके बाद में रुग्ण मतलब जो रोगी होता है वो, उसके बाद में आता है परिस्ताता मतलब परिचारिका जो होता है नर्सेस, और उसके बाद आता है औषधि। सो ये 4 उपस्तंभ बताए गए हैं। सो उसमें परिचारिका की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है। सो आज सभी को नर्सेस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। बीइंग अ डॉक्टर मैं बोल सकती हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पहले 4.5 साल तक मतलब साइन हॉस्पिटल में 1 साल इंटर्नशिप, फिर वो चाहिए तो मेरी खुद के कॉलेज में हो या फिर सिविल हॉस्पिटल में हो या बैंड्रा भाभा हॉस्पिटल में हो। सो ये सब में हमें जो मैक्सिमम सीखने के लिए मिलता है या जो मैक्सिमम टाइम हम स्पेंड करते हैं बीइंग एन इंटर्न, बीइंग एन स्टूडेंट, वो नर्सेस के साथ होता है। फिर स्टार्ट हुई मेरी जर्नी पोद्दार हॉस्पिटल में, वर्ली में। सो वर्ली में पोद्दार हॉस्पिटल का भी मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं। सो हमें 24 आवर ड्यूटी होती है फर्स्ट ईयर में। लोग बोलते हैं डॉक्टर्स हो गए, डॉक्टर्स ये करते हैं, डॉक्टर्स वो करते हैं, बट सच में ट्रस्ट मी, मतलब ये सब करना इज नॉट दैट इजी, स्पेशली यू आर डूइंग इट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सॉरी, सो इट इज नॉट दैट इजी कि मतलब आपको स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करो। सो वहां की नर्सेस से भी जो एक अलग से सीखने के लिए मिलना, इमरजेंसी में वही होते हैं हमारे पास, हमारे साथ। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर मतलब एचओडी वगैरह आते हैं। सो वो एक जर्नी बहुत ही अलग होती है। सो आज और नर्स के बिना डॉक्टर की लाइफ या पेशेंट की लाइफ बहुत अधूरी होती है। आप देख सकते हो, आप जब आईसीयू में एडमिट होते हो, आप एनआईसीयू में आपके बच्चे एडमिट होते हैं या फिर आपकी कोई सर्जरीज होती है, असिस्टेंट के लिए आपको नर्सेस होती है। उसके बाद में डिलीवरी कराने के लिए जब डॉक्टर होता है, उसके साथ वो असिस्ट करने के लिए डॉक्टर्स के सेम वे में नर्सेस खड़ी रहती है। हॉस्पिटल में आईसीयू में जब आप एडमिट होते हो, डॉक्टर 2 से 3 बार हम लोग आपके राउंड के लिए आते हैं, बट बाकी टाइम जो काम होता है वो नर्सेस ही देखती है। सो उनका रोल मेडिकल फील्ड में कोई इग्नोर नहीं कर सकता और उनका पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना नॉलेज एक काफी सालों तक, मतलब अभी पोद्दार से मुझे पास आउट हुए ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए, 10+ इयर्स हो गए। सो आज भी वहां पे इतने बच्चे आए रहेंगे, हर किसी को उन्होंने सिखाया होगा। अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स आते हैं, बच्चे आते हैं, और वो मेडिकल कॉलेज में उनसे प्यार से बातें करते हैं, कभी सिखाने के टोन से बात करते हैं, कभी कभी मेडिको लीगल केसेस होती है, कभी कभी डेथ केसेस होती है, सुसाइड केसेस होती है, मर्डर केसेस होती है। सो हम तो न्यू होते हैं वो सब के लिए, वो जो बिकॉज दे आर यूज टू, तो वो जो नाइट शिफ्ट में वगैरह ये सब कुछ जो सिखाना होता है, काफी बार सुचरिंग्स वगैरह जो होती है, क्योंकि कभी कभी इतनी बैड एक्सीडेंट केसेस आते हैं कि 50-60 ऐसे सूचर्स होते हैं। मतलब मैंने तो बैंड्रा भाभा हॉस्पिटल में एक बार 150 तक सूचरिंग किया था। तो वो जो नर्सेस होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, मामा होते हैं, उनके अलावा ये पॉसिबल नहीं होता है। नर्सेस के साथ डेफिनेटली फीमेल डॉक्टर को सेफ्टी भी, जब हम नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, डेफिनेटली हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक पुलिस स्टेशन भी होता है, पुलिस आर देयर, बट उनके साथ एक सिक्योर्ड फीलिंग भी होती है। और हर किसी को एक नर्स की जो मतलब एक आप देख सकते हो जो एक शुश्रूषा मिलती है, वो अलग ही लेवल की होती है। सो डेफिनेटली आप सभी को नर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में मैं आती हूँ, आज है इंटरनेशनल मदर्स डे। मतलब बहुत सारे कंट्री में, आई थिंक सो 100+ कंट्रीज में आज मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सच में मदर्स डे सेलिब्रेट करने की भारत की परंपरा है। मदर्स डे स्टार्ट कब हुआ है? आई रेड अबाउट मदर्स डे, आई वॉज लिटरली शॉक्ड। मिस एना जो भी थी, तो उन्होंने फ्रॉम यूएसए इन 19th सेंचुरी, तो उन्होंने मतलब 1908 में उनको लगा कि मुझे मतलब यहाँ पे मदर्स डे सेलिब्रेट होना चाहिए। सो 19वीं सेंचुरी में, और हमारे रामायण में है
कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब जन्मभूमि को ही हमारे यहाँ पे जननी बताया गया है। और इन्होंने ये जो आज कितने सालों पहले रामायण वगैरह लिखा गया है उसमें ये वर्ब है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है वो स्वर्ग से भी सुंदर है। और इसीलिए इंडिया में जिन्होंने भी जन्म लिया है उनका हमेशा झुकाव इंडिया की तरफ होता है, इंडिया कल्चर की तरफ होता है। हालांकि अभी मैं लेक्चर यूएस के लिए ही लेने वाली हूँ। नेपाल का ये मोटो, उन्होंने नेपाल गवर्नमेंट का ये मोटो है, क्योंकि ज्यादा हिंदूज जो है वो नेपाल और इंडिया में ही है, सो डेफिनेटली वहां का ये मोटो है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारे प्रधानमंत्री, आई एम, इलेक्शन का टाइम है, आई एम नॉट इनटू एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग। डेफिनेटली कुछ पॉलिटिशियंस है जैसे सुषमा स्वराज जी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, इवन सोनिया गांधी जी हो गई, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन है। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना या जो भी चीजें है। तो ये जो चीजें मतलब अनबायस्ड होके अगर मैं बोलूं तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो हमारे पार्लियामेंट में जाते हुए पूरा नमन करते हैं, जैसे हम भगवान के सामने नमन करते हैं। सो सिर्फ मदर्स डे का मतलब हमारे इंडिया में एक दिन के लिए फ्लावर्स भेज देना, गिफ्ट भेज देना, ये सब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपना मदर्स डे का जो मतलब मैं 2 वर्ड्स बोल रही हूँ वो मैं स्टार्ट करूंगी कि आदि माया आदि शक्ति, जो आदि शक्ति है, आदि माया है, देवी पार्वती के अनेक स्वरूप है। हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, बट 51 या 52 हमारे शक्तिपीठ है। सो माता जी की महिमा अलग ही है। सो सबसे पहले वो आदि शक्ति, आदि माया को मेरा नमन। उसके बाद में हर किसी में ममत्व होता है, जैसे गणपति। सो गणपति का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑथोरिटिव हो। गणपति ने 1,00,000 श्लोक लिखे हैं। वो 1,00,000 श्लोक किसमें है, जो वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत, उसमें क्या नहीं है, अर्थशास्त्र से लगा के सब कुछ है, और वो गणपति ने लिखा है। सो ऑथोरिटिव बिहेवियर, सो दैट इज गणपति। पति मतलब का वही होता है, और जिसमें ममत्व हो वो माता। सो सबसे प्योरेस्ट बॉन्ड जो होता है वो मदर सन, मदर डॉटर, या माँ अपने बच्चों के साथ शेयर करती है। जब वो माँ बनती है सो वो सब कुछ उसकी लाइफ चेंज हो जाती है एक फीमेल की। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बट 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, फिर जब तभी 1908 में शायद उन्होंने ये मूवमेंट चालू किया था। फिर 1914 में वहां के जो विल्सन प्रेसिडेंट थे उन्होंने वहां पे हॉलीडे जाहिर कर दिया कि मदर्स डे के लिए। हमारे यहाँ पे अन्नपूर्णा जो हम खाते हैं ना, उसके लिए भी देवी है, उसका भी सूत्र है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। पार्वती से शंकर भगवान अपने पत्नी से भिक्षा मांग रहे हैं। सो अन्नपूर्णा देवी भी बताई गई है। उसके बाद में भारत माता, हम क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। सो हम भारत को भी, भारत जो भूमि है हमारी, उसकी भी हम जय जयकार करते हैं और भारत माता बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। सो हम हर चीज में, हमारे पास नदियां हैं, हम नदियों को भी देवी का स्वरूप मानते हैं। देवी नदियों को भी हम माता बोलते हैं कि गंगा माँ की जय, गंगा जी की आरती होती है, वो नजारा बहुत अद्भुत होता है। सो भारत की परंपरा से ये आज का डे कंपेयर नहीं हो सकता। एंड डेफिनेटली मतलब मैं जितना भी बोल पा रही हूँ बहुत सुपरफिशियल बोल पा रही हूँ। अगर इसके इन डेप्थ में हम जाए तो बहुत सारी चीजें हैं। आज अगर हम रामायण में भी देखें तो मतलब मतलब वो जो मतलब अपने एक माँ के बहुत प्योरेस्ट लव कौशल्या माता और कैकेयी माता है, उन्होंने एक वो रूप धरा था और उससे वो पूरा रामायण हुआ था और वो वहां पे गए थे वनवास में एंड ऑल। सो डेफिनेटली मदर डे ये 19वीं सेंचुरी में आया है, ये पढ़ के ही आई फाउंड इट वेरी फनी। बट जो भी है, हमारे देश की परंपरा क्या है, आज मैं देखती हूँ मतलब पेशेंट्स लेके आते हैं, स्वर्णप्राशन होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके मदर्स आते हैं, काफी बार जिनको बच्चे नहीं होते वो पेरेंट्स भी आते हैं।
मैं देखती हूँ मैडम ना एबीसीडी बोलून दाखव, अरे एबीसीडी से अच्छा मुझे आप कोई संस्कृत श्लोक बोल के दिखाइए। हमारे यहाँ पे जब सायं संध्या होती है तभी बहुत बार हम हमारे यहाँ पे श्लोक चैंटिंग होता है, शुभं करोति कल्याणम। कहाँ गई वो परंपरा, क्यों भूल गए, क्यों एबीसीडी बोलना जरूरी है? बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड या सीनियर जूनियर केजी में जाएगा, वो एबीसीडी बोलना तो अपने आप सीख जाएगा। उनको संस्कार दीजिए। आयुर्वेदा में गर्भ संस्कार बताए गए, आज सबसे ज्यादा नीड है तो गर्भ संस्कार की, कि बच्चा कंसेप्शन होने से पहले ही उस पर प्रॉपर संस्कार हो। ऑटिस्टिक चाइल्ड आ रहे हैं, कितने डिफरेंट क्रिमिनल माइंड या फिर सब डिफरेंट माइंडसेट के बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप का सुनते नहीं है, जिद्दी स्टबर्न ऐसे है। तो मतलब ये सब चीजें भारत की नहीं है। भारत में जॉइंट फैमिली थी, मदर और बच्चों का रिश्ता, मतलब बच्चे अपनी माँ के अलावा भी पूरे फैमिली में वो ममत्व पाते थे। आजकल मेरा बच्चा, मैं न्यूक्लियर फैमिलीज तो हो ही गई है, बट उसके अलावा भी। सो डेफिनेटली इंडिया के लिए मदर्स डे बहुत स्पेशल है, फिर वो भारत भूमि हो या फिर अपनी गंगा माता हो। गंगा माता भी नहीं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी, तो सारी नदियां इसमें आती है और ये सबको हम पूछते हैं और मतलब अपने माँ के समान मानते हैं। और मतलब आदि माया आदि शक्ति उनकी शक्तिपीठ तो है ही। जैसे अभी रिसेंटली आई हैव बीन टू मीनाक्षी टेम्पल, क्या टेम्पल है, भव्य टेम्पल, जस्ट डेडिकेटेड टू आदि माया। सो मतलब ये जो है मेल डोमिनेटेड इंडियन सोसाइटी है एंड ऑल, ये कहीं ना कहीं तो मिथ है। क्योंकि अगर भगवान मतलब शंकर जी अन्नपूर्णा माता से भिक्षाम देहि च पार्वती बोलते हैं, सो डेफिनेटली इट इज नॉट जस्ट मेल डोमिनेटेड। ये उसकी कुछ सेंचुरीज के बाद ये सारी चीजें हो गई है। सो डेफिनेटली ये सारी चीजें बहुत अलग है। अगर मतलब मैं इसमें और कुछ एडअप करूं, सो रिसेंटली आई हैव बीन टू हजियली। लोग हजियली दरगाह जाते हैं, जस्ट उसके नजदीक उनके बहन का भी एक मतलब दरगाह बनी हुई है। सो मतलब जो चीजें हैं, उनकी बहन की भी दरगाह बनी हुई है। बहुत सारे वो साइड में आप जाते हो, इट इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यू विल फाइंड सो मेनी सेलिब्रिटीज ओवर देयर। डेफिनेटली डू विजिट दैट टेम्पल एज वेल। सो मतलब आप किस एंगल से आप बोलते हो कि मतलब जस्ट मदर्स डे। सो हम ये जो 19 सेंचुरी में शुरू हुआ मदर्स डे, वो हमारा मदर्स डे नहीं हो सकता। एक सिंपल सेंटेंस के साथ मैं ये कंक्लूड करूंगी, बिकॉज आई नीड टू स्पीक फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स कंटिन्यूअसली। दैट इज कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर रिश्ते की मर्यादा होती है। आप हर रिश्ते में मर्यादा रखिए। मर्यादा से हर रिश्ता पवित्र होता है, हर रिश्ता पावन होता है, हर रिश्ता एडोरेबल होता है, हर रिश्ता रिस्पेक्टेड होता है। सो हर चीज में मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो जो भी रिश्ता हो वो पावन ही होता है, पवित्र होता है। और यही हमारे देश की पवित्र मतलब स्पेशलिटी है, और यही हमारे देश की, हमारे संस्कृति की यूनिकता है। सो मैं इसी के साथ कंक्लूड करूंगी कि भारत माता की जय। उसके बाद में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आई एम प्राउड टू बी इंडियन, आई एम प्राउड दैट आई एम एबल टू लर्न आयुर्वेद, जो परंपरा है। आई एम प्राउड दैट आई एम एबल टू कंटिन्यू द legacy of India, that is Ayurveda. God has chosen me for that, and definitely I am trying my level best to give it 100%. So with that I would like to conclude, but definitely हमेशा ध्यान रखिए कि 19th सेंचुरी वाला मदर्स डे हमारा मदर्स डे नहीं हो सकता। और आज मदर्स डे के साथ हमारे नर्सेस डे भी है, उनको मत भूलिए, हमेशा उनको याद रखिए। जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप जब भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, अब वार्ड में हम डिपार्टमेंट पे जाते हैं, मिलके आते हैं, ऑफिस में जाते हैं, हमारा काम करके आते हैं, जाइए वो सिस्टर्स से भी मिलिए, उनको भी याद करिए। एंड ट्रस्ट मी, वो आपको कभी नहीं बोलते। एक आध बार आप रिकलेक्ट नहीं कर पाते हो उनके नाम, बट वो आपको नहीं बोलते, वो उतने ही प्यार से आपको करते हैं। रिसेंटली आई बीन टू हिंदुजा हॉस्पिटल, वहां पे मुझे मिली थी नर्सेस, उन्होंने मुझे इतनी दूर से आवाज दिया, डॉक्टर ज्योति। उसके बाद में एक बार मैं और कोई हॉस्पिटल गई थी, वहां पे मुझे माउसी मिली थी, मैं पोदार हॉस्पिटल में थी, वहां की टेडी माउसी थी, तो उन्होंने मुझे आवाज दिया, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर। मुझे लगा यहाँ पे मुझे कौन पहचान रहा है। सो दैट टाइम इट्स माउसी। सो वो आपको नहीं बोलते, आप कहीं ना कहीं ये भागम भाग में
आपके क्लिनिक में, आपके बाकी चीजों में काफी मतलब बिजी हो जाते हो, बट ये लोग आपको नहीं भूलते, उनका प्यार भी बहुत उतना ही होता है, एंड व्हेन यू ग्रो तो वो और ज्यादा हो जाता है. सो happy nurses day and happy mothers day so all everyone, because यहाँ के काफी पेशेंट्स हैं, उन्होंने मुझे गले लगाया, बेटा गॉड ब्लेस यू, ठीक होने के बाद बहुत सारी दुआएं दी है, और हर पेशेंट से, तो उन सब से जो ममत्व मुझे मिलता है उनको वंदन. एंड डेफिनेटली व्हाट आई कैन से अबाउट माय मदर, everyone knows what the human being she is. मतलब उन्होंने हम बच्चों को, मुझे जो परवरिश दी है, मैं बहुत अलग हूँ अपने मम्मी से, बट डेफिनेटली जो परवरिश दी है, जो गुण मुझे दिए हैं, वो मतलब मैं काफी कम बार, आई टॉक मच अबाउट माई फादर, बट मैं अपने माँ के, मतलब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ना उनका स्टेटस लगाने की जरूरत है, ना मुझे उनके बारे में पोएट्री लिखने की जरूरत है. आई लव टू राइट बट आई डोंट नीड इट, बिकॉज एवरीवन नोज, अगर मतलब मेरे माँ के बारे में, और जब लोग आपके बारे में सही बोलते हैं, तो उससे बेहतर आप जिंदगी में और कुछ नहीं कमा सकते. और मेरे मम्मी पापा ने वही कमाया है, और आज जो भी मैं हूँ वो मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा, उनकी पुण्याई की वजह से हूँ, मत उनकी गुड डीड्स की वजह से हूँ, उनकी शिक्षा की वजह से हूँ. सो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कंक्लूड. डेफिनेटली वी विल सी सम ग्लिम्पसेस ऑफ माय लेक्चर. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. नमस्ते.